अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिहि फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, सबसे पहले अपने आका व मौला हुज़ूर ताजदार अंबिया नबीउल अंबिया इमामुल अंबिया जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद शरीफ का नजराना बाबा से बुलंद पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। भाई ऑपरेटर साहब, थोड़ी सी मेहरबानी, कैचिंग वापसी कैचिंग थोड़ी दूर से सब लोग एक बार फिर बोल दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं आपने मुझसे पेशतर बड़ी बड़ी अच्छी नाते और मनकबत समात की, मैं भी आपकी मोहब्बतों की दहलीज तक चंद अशार नात के पेश करने जा रहा हूँ। सब लोग जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक बार धीरे से बोले सुभान अल्लाह। नहीं यार, थोड़ा और धीरे बोलिए सुभान अल्लाह। किसी ने सुन लिया कि आवाज, इतनी आवाज बुलंद करके बोलेंगे, कोई पड़ोसी सुनेगा यार कितनी अच्छी आवाज है, नजर लग जाएगी। हाँ, तो इसलिए धीरे बोलिए सुभान अल्लाह। अरे धीरे बोल रहे हैं तो इतनी तेज आवाज है, फिर फुल आवाज में एक बार बोल के दिखा दीजिए। अरे हाँ हाँ हाँ, माशाल्लाह, जियो मेरे भाइयों, माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बिहार वालों, बिहार वाले, बंगाल वाले, बिहार वाले सब लोग जी लगा के, और बिहार के लोग तो मछली, बिहार और बंगाल के लोग मछली बहुत खाते हैं, और जो मछली आता खाता है उसकी आवाज बड़ी टन निकलती है। सब लोग फिर जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। मैं नात का मतलब आपकी मोहब्बतों की दहलीज तक बहुत तेजी के साथ, एक कलाम है बड़ी तेजी के साथ, वो हिंदुस्तान भर की बहुत सारी जगहों पे आरिफ रजा कुरैशी तकरीर करने जाते हैं और वो बड़ा तेजी के साथ वायरल है। और मैं हुजूर का वो नात का मतलब हिंदुस्तान में इस वक्त में 786 की स्पीड पर चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मोहब्बतों की दहलीज तक पहुंचेगा, आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक। मेरे कितने अहबाब माशाल्लाह, मुझे मिलकर बड़ी खुशी हुई, और आके मेरे क़याम गाह पे पहुंचे कि सोहेल अख्तर भाई हैं और हमारे बिलाल भाई हैं, कई लोग ऐसे हैं माशाल्लाह आए, तो वो बोले हजरत हम आपको ही सुनने के लिए आए हैं। सब लोग एक बार जी लगा के हाथों को उठा के करे या रसूल अल्लाह। नहीं, अभी वो बात नहीं आई, सब लोग बोले या रसूल अल्लाह। मुझे मुस्तफा के दर से, मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मेरे आका के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, जिसका कीदा ये कि हुजूर के दर दौलत से मिला है, हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए। एक एक बंदे का हाथ ऊंचा रहे, पैसे जेब में हो या ना हो,
पैसे दे या ना दे बात बन जाएगी, हाथ नीचे रहा बात नहीं बनेगी। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला। नहीं 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 मेरे आका के गुलामों, आगे से पीछे तक स्टेज वाले अगर मेहरबानी फरमाए दुआ मिल जाए, मजा जाए। मुझे मुस्तफा के दर से आधा मिसरा मैं पढ़ूंगा, आधा आप पढ़ेंगे। भला क्या मिला नहीं है, इंशाअल्लाह हुजूर के सदके में मिलेगा। आरिफ रजा कुरैशी ने, मौलाना अमीरुद्दीन साहब, जिस दिन से आरिफ रजा कुरैशी ने ये नात पढ़ी नबी की बारगाह में, मैं समझता हूँ कबूल हो गई, क्योंकि हुजूर के दर से क्या नहीं मिला है। जिस दिन से आरिफ रजा कुरैशी ने ये नात पढ़ी है ना, एक हफ्ता भी आरिफ रजा कुरैशी घर खाली नहीं रहा है। हर दिन बयान करता है, नबी का जिक्र करता है, क्योंकि नबी की बारगाह में कबूल हो गई है। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है, मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला, भला क्या मिला। ऑपरेटर साहब थोड़ी आवाज, भला क्या मिला, भला क्या मिला नहीं है, मुझे मुस्तफा के दर मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम मुस्तफा हूँ। मेरे पास क्या नहीं। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अजमते कुरान कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती आरिफ रजा कुरैशी साहिब क़िबला। वाह, मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मेरे पास क्या, मेरे पास क्या नहीं है। आया जब कोई मंगता, आया जब कोई मंगता, उससे पेट भर खिलाया। आया जब कोई मंगता, उससे पेट भर खिलाया। आया जब कोई मंगे, वाह 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 वाह, आया जब कोई मंगता, उस पेट भर खिलाया। कई दिल से घर में चूल्हा, कई दिल से घर में चूल्हा, अली का जला। कई दिल से घर में चूल्हा, अली का जी नात पढ़े, कमाल अशरफ इस्माइली नात पढ़े, हिलाल रजा मरकजी नात पढ़े, अच्छी पढ़े। कमाल नहीं इसलिए कि शायर हैं, मुकर्रर होकर नात अच्छी पढ़े तब कमाल है। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या, भला क्या, भला क्या मिला नहीं है। हुसैन ही कसर है, ये हुसैन ही कसर है, ये हुसैन का है सजदा, ये हुसैन ही कसर है, ये हुसैन का है सजदा, ये हुसैन ही कसर है, ये हुसैन का है सजदा, ये हुसैन ही कसर है। ये हुसैन ये कसर है, ये
हुसैन का है सजदा, जो झुका है करबला में, जो झुका है करबला में, जो झुका है, जो झुका है, जो झुका है, जो झुका है करबला में, अब तक उठा है, अब तक उठा। ओ इमाम हुसैन का सजदा सर आपकी खातिर दीन पहुंचाने के लिए नहीं उठा, इमाम हुसैन के नाम पे आपका आवाज उठ जाए। ये हुसैन ही का सर है, ये हुसैन का है सजदा, यही कह रही है असगर, यही कह रही है असगर के लबों की मुस्कुराहट। ओ छेमा का नन्ना लियस्कर जान दे के मोहब्बत नबी में कुर्बानों के बताना चाह रहा है। ओ मेरे नाना जान का कलमा पढ़ने वालों, हुसैन का बेटा नबी की दीन के लिए जान दे के जा रहा है। याद रखना जब तुमसे भी दीन छीनने की बात आए, सब कुछ कुर्बान कर देना, नबी का दिया हुआ ईमान नहीं जाने देना। हरगिज़ नहीं। यही कह रही है असगर के लबों की मुस्कुराहट, यही कह रही है असगर के लबों की मुस्कुराहट। बोल दे सुभान अल्लाह, और जी लगा के कहते हैं सुभान अल्लाह, एक बार और कहते हैं सुभान अल्लाह। माशाल्लाह रात के 1 बज रहा है और माशाल्लाह चेहरे पे आपके मेरे आका के कलमा पढ़ने वाले बिहार के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, मेरा दिल आपको देख के बड़ा खुश हो रहा है कि नबी का जिक्र सुनने वाले अभी भी लोग जिंदा हैं। क्या कहने, क्या कहने। हाँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम जिंदा नबी का कलमा पढ़ते हैं, तो मेरा नबी जिंदा है, नबी के सदके में हम उम्मती भी जिंदा हैं। यही कह रही है असगर के लबों की मुस्कुराहट, यही कह रही है असे यही कह रही है असगर के लबों की मुस्कुराहट। वहाँ जिंदगी नहीं है, वहाँ जिंदगी नहीं है, जहाँ कर बला नहीं, वहाँ जिंदगी नहीं है, जहाँ कर बला नहीं, जहाँ कर बला नहीं है। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है, मैं गुलाम में मुस्तफा हूँ, मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास क्या, मेरे पास क्या नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। अच्छे अंदाज से कुरान के पढ़ा जाए, कुरान को अच्छे अंदाज में पढ़ा जाए तो बड़ा मज़ा आता है। वैसे तो कुरान को तरन्नुम में पढ़ें या बगैर तरन्नुम के पढ़ें, सवाब उतना ही मिलना है, लेकिन जब अंदाज में पढ़ा जाता है तो सुनने में मज़ा ज़्यादा आता है। तो आप कुरान को अच्छे अंदाज में अगर सुनना चाहते हैं तो फिर जी लगा के सब लोग बोले या रसूल अल्लाह, जी लगा के एक बार और बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं आज आप तक हुजूर के कुछ यारों की बातें, सरकार के सहाबा की बातें करने की कोशिश करूं, क्योंकि मैं किस्सा कहानी और चुटकुले सुनाने वाला खतीब नहीं कि मैं आपको हंसा कर चला जाऊं, चुटकुले किस्से कहानियां सुनाऊं, मेरा मिजाज में नहीं। आप यूट्यूब पर बेशुमार तकरीरें देखेंगे और देखिए कहीं भी आपको एक भी तकरीर में अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई चुटकुला, कोई किस्सा, कोई कविता आपको नहीं मिलेगी। जहाँ भी आएगी हुजूर के सहाबा की बात आएगी, या अल्लाह के नेक बंदों की बात आएगी, या नबी की बात होगी, या अल्लाह की बात होगी। सब लोग एक बार फिर आवाज में बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और जी लगा के या रसूल। आज
आज मुसलमानों हमारा ईमान बड़ा कमजोर होता जा रहा है। मोमिन अपने आप को कहते तो हैं, लेकिन जैसा मोमिन हमें होना चाहिए वैसा पक्का मोमिन मुसलमान नहीं बन पा रहा है। यही वजह है कि आए दिन मुसलमानों पे परेशानियां, आए दिन जुल्म सितम के पहाड़ मुसलमानों पे तोड़े जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि मुसलमान ने अपने नबी को नाराज कर दिया है, अपने रब को नाराज कर दिया है। रब को राजी करने का, मुस्तफ़ा को राजी करने का कौन सा तरीका अपनाया जाए जिससे मुस्तफ़ा राजी हो जाएं, जिससे नबी राजी हो जाएं। अज़मत मुस्तफ़ा, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस में आने वालों हज़रत अल्लामा मौलाना सलमान रज़ा साहब ने इस प्रोग्राम को माशाल्लाह बड़ी मेहनत मशक्क़त की, और इनके साथ में नौजवानों ने जिन्होंने कमेटी के इनका साथ दिया। अल्लाह की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ इनकी और इनके तमाम साथ देने वालों की उम्रों में अल्लाह बेपनाह बरकतें अता फरमाए। सब लोग जी लगा के बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह फरमाता है फ़इन्ना आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिहि फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़। अल्लाह फरमाता है फ़इन्ना आमनू, ए मेरे बंदो, ए मेरे ईमान वाले बंदो, फ़इन्ना आमनू, ईमान लाओ, ईमान वाले। मैंने रब की बारगाह में अर्ज किया, मौला हम ईमान ले आए हैं। जिससे भी आज के दौर में पूछा जाए तू ईमान लेके आया, तुम मोमिन है, वो कहेगा मौलवी साहब, कुरैशी साहब पक्का मोमिन। मैंने कहा नहीं नहीं, तेरे पक्का होने के लिए कोई दलील है? बोले हाँ मेरे पास दलील। मैंने कहा दलील क्या है मेरे आका के गुलामों? मैंने कहा दलील तेरा पक्का मोमिन होने के लिए दलील क्या? ईमान का दावा तो कोई भी कर सकता है, ईमान का दावा कोई भी कर सकता है। थोड़ी देर मूड बनाई, इंशाल्लाह गुफ्तगू जितनी आगे बढ़ेगी मजा आता रहेगा। इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। मेरे आका के गुलामों, मैंने कहा मोमिन कैसे मोमिन? मैंने कहा तू पक्का नहीं। बोले पक्का क्यों नहीं? मैंने कहा इसलिए तेरे पास पक्का होने के लिए कोई सबूत और दलील है? बोले हाँ मेरे पास में सबूत भी है, मेरे पास दलील भी है। मैंने कहा क्या है? बोला मैंने सबसे बड़ी सबूत मेरे पास ये है, मैंने हुजूर का कलमा पढ़ लिया है। अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने कहा कौन सा कलमा? बोला वो कलमा, जितने लोग भी मेरे साथ में मिलके ये कलमा पढ़े, ये वो कलमा है काफिर पढ़े दिल से मोमिन हो जाए, मोमिन पढ़े ईमान में कमी आ गई हो, ये कलमा दिल से पढ़ लेगा पक्का मोमिन हो जाएगा। वो कलमा ला इलाहा, सब लोग मिलके पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने कहा तेरा ये सबूत है तेरे ईमान के लिए? बोले हाँ। बोले मौलवी साहब, कुरैशी साहब यही नहीं। मैंने कहा आगे बता कुछ और है? बोले हाँ आगे और है। मेरे आका ने फरमाया अल्लाह है वाहदहू शरीक है, वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं। नबी ने फरमाया हमने मान लिया है, क्योंकि एक देखने वाले का कहाँ मान लिया है, एक देखने वाले का कहाँ मान लिया है, एक देखने वाले का कहाँ मान लिया है। हमने तो से बिंदे के खुदा मान लिया। वाह 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 ना, हमने तुझे बिन देखे
खुदा मान लिया है। मेरे आका सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, बोला मैंने अल्लाह को एक माना। नबी ने बताया आसमानी किताबें, आसमानी सहीफे भी नाजिल हुए, लेकिन 4 मशहूर किताबें नाजिल हुई, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान। नबी ने फरमाया 4 मशहूर किताबें, इसके अलावा सहीफे भी नबी और रसूलों पे नाजिल हुए। ये भी अल्लाह की आसमानी किताबें हमने नबी के बताए से माना। मुस्तफ़ा ने फरमाया क़यामत आएगी, हमने मान लिया है। मुस्तफ़ा ने फरमाया कब्र में जाना है, हिसाबो किताब देना है, हमने मान लिया। नबी ने फरमाया मैदान महशर कायम होगा, हिसाबो किताब, अच्छों को जन्नत भेजा जाएगा और बुरे लोगों को जहन्नम में फेंका जाएगा। हमने मान लिया। मेरे आका सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वालों, हर एक बंदे का ये दावा है, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप लोग बात करते हो अपने आप को लुटा सकते हैं। हाँ, ये वो लोग जा रहे हैं। देखिए अभी हुजूर की मोहब्बत में कहा जाए कितने लोग हैं, ये नबी और रसूल की बात नहीं मानने वाले। मेरी माँ बहन है, बैठे आप, बैठिए आप। बैठ जाइए मेरी माँ बहन, बैठ जाइए मोहब्बत के साथ। बोले शुरू में लगा रहता है, वो वादा करके आए ना रब से, परवरदिगार क़यामत तक तेरे बंदों को बहकाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया जो तेरे होंगे वो तेरी मानेंगे, जो मेरे होंगे वो मेरी मानेंगे। सही। हाँ, मैं इशारे में क्या कुछ कह दूंगा, मैं सब सही तौर पे नहीं बोल सकता, खुल के नहीं बात करूंगा, लेकिन इशारे में क्या बोलूं वो समझदार लोग समझ सकते हैं। सब लोग जी लगा के बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। शैतान बहुत कोशिश करता है मामला ख़त्म करने की, वक्त बहुत ज़्यादा हो गया, टाइम बहुत हो गया, और नबी की मोहब्बत में 2-3 घंटे जाग नहीं सकते हो। जिस नबी ने आप तक दीन पहुंचाने के लिए, आपको जहन्नम से बचाने के लिए पूरी पूरी रात जाग के गुजारी है। यार मेरे आका का कलमा पढ़ने वालों, उस नबी ने पूरी पूरी रात जाग के गुजारी है। आइए मैं हुजूर के यारों की बात की तरफ चल रहा हूँ। मेरे आका के गुलामों, मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, मैंने कहा तेरा दावा ये मैं हुजूर से मोहब्बत करता हूँ, हर एक का दावा मैं हुजूर से प्यार करता हूँ, नबी से इश्क करता हूँ। मेरे करीम आका सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, मेरे आका फरमाते हैं कि जहन्नम में, जहन्नम वाले काम करने वाले गुनहगारों को जहन्नम में फेंका जाएगा, नेकोकारों को जन्नत में भेजा जाएगा। ये सारे कवानीन हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया हर मोमिन का दावा, मोमिन कहेगा मैंने, नबी ने फरमाया 5 वक्त अल्लाह ने नमाज फर्ज फरमाई, मैंने नबी कौनैन के फरमान पे अमल किया, 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ। नबी ने जितने कवानीन बताए, जितने फराइज बताए, सारे कवानीन और तमाम फराइज पे हमारा अमल है, हमारा ईमान है। मैंने कहा इन सारे कवानीन पे अमल तो करता है, मगर अभी पक्का मोमिन नहीं है। बोला पक्का मोमिन मौलवी साहब, कुरैशी साहब कैसे होगा? मैंने कहा पक्का मोमिन होने के लिए एक और दलील चाहिए, एक और फरीज़ा है। बोले वो फर्ज क्या है? मैंने कहा उस फर्जीज़े का नाम है मोहब्बत रसूल। मोहब्बत रसूल। जब तक नबी की मोहब्बत नहीं होगी तब तक ईमान मुकम्मल नहीं। बोले आपके पास कोई दलील? मैंने कहा दलील किससे चाहिए? कुरान से मांगे, कुरान से मिले, हदीस से मांगे, हदीस से मिले। क्योंकि ना कुरान की बात झूठी हो सकती है, ना कुरान झूठा हो सकता है, ना नबी की हदीस झूठी हो सकती है। क्योंकि शायर कहता है कौले नबी कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, है कौले नबी कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर बदलेगा
जमाना लाख मगर कुरान न बदला, कुरान न बदला जाएगा। मेरे आका सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, ये न कुरान बदलाए न नबी का फरमान बदल सकता है। लेकिन आओ जरा मेरे आका के गुलामों, बोला मुझे दलील चाहिए, सबूत चाहिए। मैंने कहा आले हदीस से सबूत सुन, कुरान से बाद में दूंगा। मोहब्बत नबी की दिल में नहीं, ईमान मुकम्मल नहीं। बोले ये कैसी बात कह दी? मैंने कहा कैसी नहीं, नबी का फरमान सुन के बोल रहा हो। तुझे पता नहीं आरिफ रजा कुरैशी कौन है, किस जिले से ताल्लुक रखता है? मेरा जिला बरेली है। ओ बरेली, बोले बरेली क्या है? मैंने कहा बरेली अहले सुन्नत का मरकज है। ओ बरेली में, बोला कौन? मैंने कहा बरेली में तुझे पता नहीं, बरेली में इस दिल में, ये जो सीना है उस सीने में जो दिल है, उस दिल में एक जो आशिक बरेली में लेटा है, उस सीने में जो दिल है, उस दिल में जिसके प्यार होता है, उस बरेली वाले का मानने वाला बात हवाओं में नहीं करता, बात दलील से करता। बरेली जाए, मैंने कहा बरेली में इमाम आशिका, इमाम इश्क मोहब्बत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, खवासे बहरे मारिफत, सैयदी आकाई मौलाई सनदी हुजूर। जानते हैं कोई लोग? कौन? आला हजरत। कौन यार? आला हजरत का नाम आए, अच्छा सुन्नी कितने हाथ उठा के बताएं? सुन्नी कितने? सब सुन्नी है ना? तो सुन्नी सब आला हजरत को मानते हैं, मानते हैं ना? तो जितना आला हजरत को मानते, आला को मानते, अदना को नहीं, अदना हजरत को नहीं, आला हजरत को मानते हैं। तो फिर आला हजरत को मानते तो हाथ भी आला बुलंद होकर बोले ना सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए जो जानने वाले थे वो चले गए, शैतान मगर शैतान अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ। हाँ कामयाब नहीं हुआ, वो सोच रहा था प्रोग्राम खराब हो जाए, सबको ले जाऊं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नबी के आशिक बैठे हुए हैं, उन्हें बता दिया कि हम शैतान की मानने वाले नहीं, हम रहमान की मानने वाले, रहमान की मानने वाले हैं। माशाअल्लाह, सब अल्लाह और उसके रसूल की मानने वाले हैं। मेरे आका के गुलामों, हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, मैंने कहा आला हजरत वाले हैं, हम बात हवाओं में नहीं करते, दलील के साथ करते। बोले दलील दीजिए। मैंने कहा हदीस से दलील मेरे आका सैयद कौनैन की बारगाह में जनाब अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब, मेरे नबी का यार। कौन उमर? वो मेरे नबी का यार उमर। मेरे आका के गुलामों, जिस रास्ते से उमर गुजर जाता है वो उमर जिसके बारे में मेरे करीम आका ने फरमाया, गुलामों जब भी दुआएं मांगा करो, बस्ती में दुआएं मांगो, मसाजिद में दुआएं मांगो, मदरसे में दुआएं मांगो, बियाबान में दुआएं मांगो, जलसों में दुआएं मांगो। जब भी दुआएं मांगा करो, मेरे प्यारे उमर का नाम ले लिया करो। दुआओं में मेरे उमर का नाम ले लिया करो। मैंने आलम में तसव्वुर तखय्युल में करीमा का की बारगाह में अर्जी लगाई। मैंने कहा करीमा का दुआएं मांगे, उमर का नाम दुआ में ले, फायदा क्या मिलेगा? मेरे आका फरमाते हैं, ओ मेरे उम्मती आरिफ रजा कुरैशी, दुआ मांगो, कब्रिस्तान में दुआ मांगो, मस्जिद में दुआएं मांगो, मदरसे में दुआएं मांगो, जलसे में दुआएं मांगो। उन दुआओं में जब तक मेरे उमर का नाम नहीं लो, हो सकता है रब तेरी दुआ कबूल फरमाए या ना फरमाए, मगर जिस दुआ में मेरे यार उमर का नाम ले लेगा, अल्लाह दुआ कबूल फरमा ले। वो उमर, और वो उमर जिस रास्ते से उमर गुजर जाता है, शैतान रास्ता छोड़ देता है। मेरे आका के गुलामों, जब तक हजरत अमीरुल मोमिनीन
ईमान नहीं लाए थे, मुसलमान देखते थे घबरा जाते थे, और जब मुसलमान हो गए तो फिर अब काफिर देखते हैं तो अपने घरों में पैक हो जाते। क्यों? जब तक बिके न थे, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, अमीरुल मोमिनीन ईमान लाने के बाद मेरे करीम आका की बारगाह में आए, आके अर्ज करते या रसूल अल्लाह मैं आपसे प्यार करता हूँ। मेरे करीम आका ने फरमाया ओ उमर मुझसे कितना प्यार करता, उमर मुझसे कितना, अब बोलिए यार कितना। अच्छा मैं जो बोल रहा हूँ वो आपकी समझ में आ रहा है ना? आरिफ रजा कुरैशी चौके छक्के वाला आदमी तो नहीं, टाण इधर इधर ऐसा तो नहीं मानता। मैं एक एक बात बोलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये कोशिश करता हूँ जो मैं बोल रहा हूँ वो बेचारे अपना वक्त कीमती देकर यहाँ जो बैठे हैं ना, वो कुछ सुन के जाएं और दिल में बसा के जाएं और उसको सुनकर उस पर अमल भी करें। इंशाअल्लाह दुनिया भी सबरेगी, बाद मरने के उक़बा भी आबाद हो जाएगा। मेरे आका के गुलामों, अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम से मेरे आका ने फरमाया उमर मुझसे कितना प्यार करता है। अमीरुल मोमिनीन का जवाब सुनो। आज के लोग भी हैं ना, अभी वो जो चले गए, अभी आगे बताऊंगा मैं उनका मामला क्या होगा। जो चले गए, जो शैतान की मान के गए, हाँ चले गए जो, और नबी की मोहब्बत का दावा करते हैं हम हुजूर से प्यार करते हैं, ये होता है हुजूर से प्यार। मेरे आका के गुलामों चंद घंटे जाग कर तुम नबी की मोहब्बत में कुर्बान नहीं कर सकते, और ये रात मेरे मुस्तफ़ा ने तुम्हारे लिए रातों को जाग कर रब की बारगाह में दुआएं मांगी हैं। रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। परवरदिगारा मेरी गुनहगार उम्मत को बख्श दे, मेरी गुनहगार उम्मत को बख्श दे। मेरे आका के नाजुक और नबुव्वत वाले मुस्तफ़ा के पैर मुबारक पे वरम आ जाता था। मुस्तफ़ा इतनी इबादत करते थे। मेरे आका सैयद कौनैन ने फरमाया उमर कितना प्यार करते हो। जनाब अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम आप मेरे आका की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह दुनिया की हर चीज से बढ़ के आपसे प्यार करता हूँ, मगर सिर्फ अपनी जान के अलावा। जितना मैं अपनी जान से प्यार करता हूँ इतना आपसे भी नहीं करता हूँ। जान के अलावा हर चीज से बढ़ के आपसे मैं प्यार करता हूँ। मेरे आका ने फरमाया ओ मेरे यार उमर ला युमिनु अक़दुकुम। इसी मौके में मेरे आका ने फौरन फरमाया ला युमिनु अक़दुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमाईन। मेरे आका सैयद कौनैन ने फरमाया ओ मेरे यार उमर ला युमिनु अक़दुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमाईन। तुम में से पक्का मोमिन कोई एक बंदा हो नहीं सकता है जो अपने बाप से ज्यादा, अपनी माँ से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने रिश्तेदारों से ज्यादा, दुनिया के हर बंदे से ज्यादा बढ़कर मुझ मोहम्मद से प्यार नहीं कर लेगा, तब तक वो पक्का मोमिन नहीं हो सकता है। तब तक वो पक्का मोमिन नहीं हो सकता है। ये तो हदीस से हवाला, बोले कुरान से चाहिए, मैंने कुरान से भी पढ़ता हूँ। जी लगा के बोले मैंने कहा मेरे मौला आलम तसव्वुर में रब की बारगाह में हाजिरी अदब के साथ मैंने कहा मेरे मौला तू बता, तू खालिक है, तू मालिक है, तू राज़िक है, तू करीम है, तू रहीम है, तू सत्तार है, तू गफ्फार है। मौला तू बता, कलाम तेरा है, महबूब की बात तेरी है। कुरान कभी
परवरदिगार तेरा झूठा नहीं हो सकता। कुरान के एक एक नुक्ते, एक एक हर्फ, एक एक उसके हर्फ पर ईमान लाना, ज़बर ज़ेर पेश पर ईमान लाना ज़रूरी है। मुस्तफ़ा जान रहमत सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, मैंने कहा मौला हर चीज़ पर तो ईमान है हमारा, मगर तू बता तेरे महबूब से कितना प्यार करें। मैंने कहा हम ईमान लाएं तो कैसा लाएं, तो कुरान से जवाब मिलता है। जी लगा के बोलें सुभान अल्लाह। मेरे रब का कुरान कहता मनो बिमिस्लि मा आमनतुम बिहि फक़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़। मेरा रब का कलाम बोलता है, अल्लाह कुरान में फरमाता है फ़इन्ना मनो, ए मेरे बंदो ईमान लाओ। मैंने कहा मौला ईमान कैसा लाएं? ईमान में कोई ईमान लाने में शर्त तो नहीं लगाई है। रब का कुरान बोल पड़ा, हाँ मेरे बंदो, कुरान बोला। मैंने रब का कुरान की बारगाह में अर्ज की रही, रब कदीर कुरान हकीम में इरशाद फरमाता, हाँ मेरे बंदे मैंने शर्त लगाई है। मैंने कहा मौला वो शर्त क्या है? रब का कुरान फरमाता है फ़इन आमनो बिमिस्लि मा आमनतुम बिहि, ए मेरे बंदो ऐसा ईमान लाओ जैसा मेरे नबी के यार मेरे मुस्तफ़ा पे ईमान लाए। जैसा मेरे नबी के यार मेरे मुस्तफ़ा पे ईमान लाए हैं। हुजूर के यार ईमान कैसे लाए? हुजूर के यार हैं कौन? मैंने कहा मौला ये तो बता तेरे महबूब के यार कौन है? रब का कुरान बोला फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, ओ मेरे बंदो ऐसा ईमान लाओ जैसा मेरे नबी के लजपाल नबी का कलमा पढ़ने वाले मेरे नबी के यार सहाबा ईमान लाए। मैंने कहा न मेरे परवरदिगारा सहाबा कौन? जवाब मिलता है सहाबा की लिस्ट उठा के देखी जाए, सहाबा का जवाब आता है सहाबा कौन? मैंने कहा परवरदिगारा बता तेरे नबी के यार कौन? जवाब मिलता है मेरे नबी का यार उमर जनाब सिद्दीक़ अकबर है, मेरे नबी का यार उमर फारूक आजम है, मेरे नबी का यार उस्मान गनी है, मेरे नबी का यार मौला कायनात शेर खुदा है, मेरे नबी का यार बिलाल बावफा है, मेरे नबी का यार जनाब जुबैर बिन नवाब, मेरे नबी का यार अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, मेरे नबी का यार जनाब तलहा है, मेरे नबी का यार अम्मार इब्ने यासिर है, मेरे नबी का यार अमर इब्ने जमू है। ये मेरे नबी के यार हैं, नाम हजरत अमर इब्ने जमू। मेरे आका का कलमा पढ़ने वाले हुजूर का गुलामों, ये दीन हम तक कितनी आसानी के साथ नहीं पहुंचा। ये दीन जितना लोगों ने समझ बैठा है कोई बात नहीं। मेरे आका का कलमा पढ़ने वालों मुसलमानों, दीन हम तक जो पहुंचा है ये हम तक आसानी से पहुंचा, मगर जिन्होंने पहुंचाया है हमें आसानी से मिल गया है, हमारा कुछ नहीं लगा, मगर जिन्होंने हम तक पहुंचाया है मेरे नबी के उन यारों से पूछो कि उन्होंने पूरे पूरे घर को कुर्बान कर दिया है, घर को कुर्बान किया है। हाँ, अल्लामा मौलाना सलमान साहब मदरसा चालू कर रहे हैं ना, मदरसा चालू कर रहे हैं, ये इनका फैजाने रजा मदरसा फैजाने रजा ये चालू कर रहे हैं। स्टार्टिंग है, अच्छी नीयत है, इनका साथ दो, क्योंकि स्टार्टिंग होती है बड़ा मुश्किल काम होता है। मेरे आका के गुलामों, हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, इनके साथ आप मदरसे में ताबुन करेंगे, मदरसा बन जाएगा, बच्चे इसमें तालीम हासिल करेंगे, उसका सवाब आपकी नस्लों को मिलता रहेगा। आप दुनिया में रहें या ना रहें, आपने मदरसे के लिए ताबुन किया, पैसा आपका लग गया मदरसे में, जब तक मदरसा सलामत रहेगा आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। मदरसा जब तक चलेगा, और इसका सवाब ऐसा नहीं कि दुनिया ही में मिलेगा, दुनिया में जब तक मदरसा चलेगा दुनिया में भी मिलेगा, बाद मरने के आपको मदरसे का सवाब पैसा लगाने का कब्र में भी आपको मिलेगा। मेरे नबी के गुलामों, हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, मेरे नबी के यार हैं, नाम जनाब हजरत अमर इब्ने जमू है। हमारा कुछ नहीं लगा,
मुस्तफ़ा के गुलामों, उन नबी के यारों से पूछो उनका क्या कुछ नहीं लगा है। और बड़ी बात बताऊं, आज लोग चले गए, ये दीन हम तक कैसे पहुंचा? मेरे आका के गुलामों, मेरे मुस्तफ़ा ने ये दीन हम तक कैसे पहुंचाया? क्या जरूरत थी हुजूर को रात रात भर जाग कर रब की बारगाह में इबादत करने की? मेरे आका को क्या नेकियों की जरूरत थी? नहीं, वो तो यार जन्नत के मालिक है मेरे मुस्तफ़ा। मेरे मुस्तफ़ा को अल्लाह ने जन्नत बना के जन्नत का मेरे मुस्तफ़ा को मालिक बना दिया है। मेरे मुस्तफ़ा जन्नत के मालिक है। मुस्तफ़ा जन्नत की कुंजियां मुस्तफ़ा के हाथ में है। मेरे आका के गुलामों, जरूरत नहीं थी सरकार को नेकियों की, मगर हुजूर रात रात भर क्यों जागते थे? ताइफ के मैदान पे याद करो, मेरे आका सैयदे कौनैन दीन की तबलीग करने के लिए, कुरान को हम तक पहुंचाने के लिए, हदीस हम तक पहुंचाने के लिए जब ताइफ के मैदान में मेरे मुस्तफ़ा पहुंचे हैं, मेरे करीम आका के गुलामों, जालिम काफिर मेरे मुस्तफ़ा पे हमला करते हैं। जिस मेरे मुस्तफ़ा का लहू लहान हो जाता है, खून से खून, जिस्म से खून का फवारा जारी होता है। और यार मेरे मुस्तफ़ा के गुलामों, पागल कहते हैं लोग, माज़ल्ला हुजूर को दीवाना कहते हैं, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा हम तक दीन पहुंचाने के लिए पत्थरों की मेरे मुस्तफ़ा ने मारे बर्दाश्त की हैं, और सरकार का दंदाने मुबारक भी शहीद हुआ। ये सब कुछ सरकार ने परेशानियां बर्दाश्त क्यों की? ये तो हुजूर की बात। मेरे आका के गुलामों, सरकार के एक सहाबी है, नाम जनाब हज़रत अमर इब्न जमू है। मेरे आका ने फरमाया, यारो कल मैदान ओहद में जमा हो जाना, और मैदान ओहद में जमा होने के बाद वहां पर कुफ्फार और मुशरिकीन से मुकाबला करना है। मेरे नबी के यार जनाब अमर इब्न जमू को इतना पता चलता है, सुबह होती है, अपने बेटों को, कई बेटे हैं, बेटों को साथ लेके मैदान ओहद में पहुंच जाते हैं। मेरे करीम आका साहब पैगंबर के साथ मैदान में पहुंचते हैं। सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इतना देखा, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने देखा मेरे यार खड़े हैं, सामने जनाब अमर इब्न जमू के चेहरे पे नजर पड़ती है। हुजूर ने बुलाया, बात यहाँ दिल की तख्ती पे लिख कर नोट करके जाए मुस्तफ़ा, मेरे आका के बिहार के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, देखो ये दीन हम तक कैसे पहुंचा है, नबी की हदीसें हम तक कैसी पहुंची है। मेरी माएँ बहनें भी बैठी हैं। मेरे आका सैयदे कौनैन के गुलामों, जनाबे अमर के चेहरे पे नजर पड़ी। मेरे आका ने फरमाया, गुलामों, मेरे से यार अमर इब्न जमू को बुला के मेरे पास लाओ, बुला के मेरे पास लाओ। सरकार के यार जनाबे अमर इब्न जमू मेरे आका की बारगाह में आए, अर्ज करते लब्बैक या रसूल अल्लाह। क्या कहा? क्या कहा? सब लोग बोले आज ये सुन्नियों का और नबी के गुलामों का नारा क्या है? लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, गुलाम हाजिर है। ये कौन है? अमर इब्न जमू, जिनका पैर कटा हुआ है। कौन है? कौन है? आज लोग 100 रुपए मदरसे के लिए देने के लिए कतराते हैं, 50 रुपए मस्जिद के लिए चंदा देने के लिए कतराते हैं। मेरे नबी का यार है, पैर कटा हुआ है। जब सरकार ने बुलाया, हुजूर ने फरमाया, अमर तुम्हें मैदान में नहीं जाने की इजाजत है। क्या कहा? मैदान में जाने की, जंग में जाने की तुम्हें इजाजत नहीं मिलेगी। क्यों? तुम माजूर हो, और जंग में माजूर नहीं जाते हैं। मेरे आका के गुलामों, अगर हजरत अमर इब्न जमू घर चले जाते, सरकार ने फरमाया तुम घर जाओ, तुम्हारे साथ कई बेटे आए हैं, तुम्हारी तरफ से वो जंग करेंगे, तुम्हें अल्लाह उतना ही सवाब देगा जितना जंग में आप लड़के जितना सवाब पाओगे, इतना सवाब अल्लाह आपको घर बैठे अता फरमाएगा। इतना सवाब अल्लाह आपको घर बैठे अता फरमाएगा। जब हजरत अमर इब्न जमू ने इतना सुना, चले गए दूर, क्योंकि हुजूर के यार है ना। ये भी कह सकते थे यार, सरकार अर्ज कर सकते थे, या रसूल अल्लाह, मेरी मर्जी, मेरा जिस्म, मेरी जान, आप मुझे मना क्यों करते? मैं जंग में जाऊंगा, मेरा दिल चाहता है मैं जंग में जाऊंगा। लेकिन नहीं, बेअदबी हो जाती है। सरकार के यार बेअदबी हो जाती। दिल में ख्याल आया कि हुजूर ने मना कर दिया है, खामोशी से दूर चले गए। दूर गए, ज़ारो कतार रोने लगे। वक्त गुजरता गया, इतना बेकरार परेशान हो गए, सब्र की इंतहा ना रही, आप ज़ारो कतार रोने लगे। और जब रोने का माहौल और बढ़ा, आवाज बुलंद हो गई। आवाज बुलंद हुई, नबूवत वाले कान,
नबूवत वाले कानों तक आवाज पहुंची। मेरे आका के गुलामों, आवाज पहुंचती है रोने की। मेरे आका ने फरमाया मेरे यारो, ये रोने की आवाज किसकी है? सरकार के सहाबा अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, करीम आका, ये आपका वो यार है जिसे आपने अपने पास से हटाया है और आपने मना फरमाया है कि आपको जंग में नहीं जाना है। या रसूल अल्लाह, ये जंग में आपकी मोहब्बत में कुर्बान होने के लिए आए थे, लेकिन आपने मना कर दिया है। करीम आका, ये मोहब्बत में आपकी तड़प रहा है और शौक शहादत में ये मचल रहा था, लेकिन आपने मना कर दिया है, रो रहा है। सरकार ने जब इतना सुना, मेरे आका ने फरमाया मेरे यार को बुलाओ। जब बुलाया गया, सरकार ने फरमाया क्यों रो रहे हो? कहते, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी मोहब्बत में जंग करने के लिए आया हूँ। मोहब्बत देखे, मोहब्बत। या रसूल अल्लाह, मैं आपकी मोहब्बत में दुश्मनों से, आपके दीन के दुश्मनों से, मुसलमानों के दुश्मनों से, मोमिनों के दुश्मनों से, कुरान के दुश्मनों से, मजहब इस्लाम के दुश्मनों से लड़ने के लिए आया था। या रसूल अल्लाह, आपने मना कर दिया है, मैं आपसे कुछ कह भी नहीं सकता हूँ, लेकिन शौक शहादत दिल में लेकर आया था। मेरे करीम आका सैयद कौनैन ने इतना सुना, मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे यार, जब मामला यही है, चल ठीक है, मर्जी तेरी है। मेरे आका सैयद कौनैन ने जब इतना फरमाया, ओ मेरे आका के गुलामों, खुशी की इंतहा ना रही। खुश हो के मेरे आका की मोहब्बत में जंग करने के लिए तैयार हो गए। जंग शुरू हुई। मेरे आका के गुलामों, दोनों तरफ से तीरों तलवार नेज़ो भालों की बौछार होने लगी। इधर से भी हमला, उधर से भी हमला, दोनों तरफ से हमले होने लग गए। हमले हुए, जब जंग खत्म हो जाती है, जंग खत्म होने के बाद कुछ मेरे नबी के यार शहीद हुए, कुछ काफिर भी शहीद हुए। जब लाशों को तलाश किया गया, देखा जाए कौन कौन जंग में शहीद हुए, शहादत किस किस ने पाली है। मेरे आका के गुलामों, जब तलाश किया गया तो उन शोहदा में मेरे नबी का यार अमर इब्ने जमूह की लाश भी मिल जाती है। जब लाश मिली, जनाबे अमर इब्ने जमूह की प्यारी शरीके हयात आती है और आने के बाद अपने शौहर की लाश को देखती है। रोना चालू नहीं किया, आओ बुका नहीं किया, चेहरे पे शिकन नहीं पड़ी। दिल के मेरे आका के गुलामों, टेंशन नहीं है, चेहरा गुलाब की तरह खिलता नजर आ रहा है। चेहरा गुलाब की तरह खिल रहा है। कोई और होता परेशान हो जाता, मगर नबी के यार की बीबी है, देख के अपने शौहर को शहीद देख कर मुस्कुरा रही है और अपने हाथों से लाश को उठाती है। उठाने के बाद ऊंट की पुश्त पे लादा, ऊंट की पुश्त पे सवार करती है। ऊंट की पुश्त पे सवार करने के बाद लाश को आपकी मैयत को कब मदीना की तरफ रवाना करना चाहा। ऊंट को आपने अकाला कि मदीना ले जाओ, लेकिन ऊंट चंद कदम चलता है, वापस फिर मैदान ओहद में आ गया। परेशान हो गई, शायद दिल में ख्याल आया, ऊंट रास्ता बदल गया हो, चलो फिर कोशिश करके देखती हूँ। फिर कोशिश की, चंद कदम बढ़ा, फिर वापस मैदान ओहद में 2 बार, फिर तीसरी बार फिर आपने बढ़ाया, चंद कदम बढ़ा, वापस ऊंट मैदान में। जब ये मामला देखा, करीम आका की बारगाह में हाजिरी थी। आके की हुजूर की बारगाह में वो खातून अर्ज करती, ओ मेरे करीम आका, मामला समझ नहीं आता है। या रसूल अल्लाह, अपने शौहर की लाश को मदीना ले जाना चाहती हूँ। ऊंट पे सवार किया है, चंद कदम ऊंट बढ़ता है, वापस ओहद के मैदान में आ जाता, वापस मैदान ओहद में आ जाता है। मेरे आका के गुलामों, जब कई बार ये मामला हुआ, मैदान ओहद में बार बार जब ऊंट आ रहा, सरकार ने फरमाया, ओ खातून ये बता, जब ये मेरा यार घर से निकल रहा था तो इसने निकलते वक्त में कोई दुआ तो नहीं मांगी थी? कोई दुआ तो नहीं मांगी थी? मेरे आका के गुलामों, जब इतना सुनती है खातून, कहती, हाँ करीम आका जब ये घर से निकल रहे थे, एक दुआ के लिए हाथ उठाए थे और दुआ कुछ इस तरह मांगी थी, ओ मेरे मौला, मैं आज घर से निकल रहा हूँ,
परवरदिगारा ये सोच के निकल रहा हूँ तेरी बारगाह में दुआ है, तेरी बारगाह में इल्तिजा है। ओ मेरे मौला मैं घर से जा रहा हूँ वापस अपने अहल की तरफ मैदान ओहद से ना पाऊँ या रसूल अल्लाह वही पे मेरे करीम परवरदिगारा मैं तेरी मोहब्बत में वही शहीद होके रह जाऊं। मेरे आका ने फरमाया ओ खातून बस रुक जा। जब ये मेरा यार रब की बारगाह में दुआ मांग रहा था अभी इसकी आवाज की गूंज बंद नहीं हो पाई थी, अल्लाह ने इसकी दुआ को कबूल फरमा लिया। अल्लाह ने इसकी दुआ को कबूल फरमाया है। अब इसकी लाश को इसके जिस्म को मदीने के कब्रिस्तान में नहीं दफन किया जाएगा, इसे ओहद के मैदान में कब्र खोद के यहीं पे दफन किया जाए। तो या रसूल अल्लाह मेरे आका सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वालों गोया जनाब अमर इब्ने जमू ने ये दुआ मांगी होगी, या रसूल अल्लाह तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना। सब लोग बस बात मुकम्मल कर रहा हूं, सब लोग पढ़ ले। तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। ठोकरे खा के गिरना मेरा काम था, ठोकरे खा के गिरना मेरा काम था, हर कदम पर उठाना, हर कदम पर उठाना तेरा काम है। चलते चलते हुजूर के मुबारक नसबनामे की फरमाइश शजरा हुजूर का आपकी मोहब्बतों की दहलीज तक सब लोग जी लगा के बोले सुभान अल्लाह, और जी लगा के कहिए या रसूल अल्लाह, और जी लगा के कहिए सुभान। माशाअल्लाह आपने अपना कीमती वक्त इतना दिया। अल्लाह की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ जितने लोग भी यहाँ महफिल में आए अल्लाह तमाम के बिगड़े हुए कामों को पूरा फरमाए, अल्लाह ताला हर एक की परेशानी को दूर फरमाए। बस हुजूर के बाप दादा के नाम शजरा आपकी मोहब्बतों की दहलीज तक बात को मुकम्मल जी लगा के बोले सुभान अल्लाह, और तड़प के कहें सुभान अल्लाह। अच्छा मैं एक बात बताऊं, आज का माहौल इतना खराब हो गया है ना कि खतीब को सबसे आखिर में पेश किया जाता है और कहा क्या जाता है हजरत अगर तकरीर आपकी पहले हो जाएगी लोग चले जाएंगे। याद रखना हर एक इंसान को अपनी जान से बहुत प्यार होता है, हर एक इंसान को अपनी जान से प्यार होता है। रात के कई कई घंटे लोग जागेंगे और जब उन्हें नींद आएगी तो यार नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे, लोग परेशान हो जाते हैं यार। हाँ पर ये नींद का खुमार हमसे पूछे कोई कि नींद का खुमार कितना परेशान कर देता है, क्योंकि हम रातों रात जागते हैं। मगर वो अलग बात है, हमारा ये काम है। अब लोग कुछ आते हैं जलसा सुनने आते हैं, देखने आते हैं, देखने वाले भी चले गए, सुनने वाले जो थे चले गए, अपने मुकद्दर को जगाने वाले अभी बैठे हुए हैं। बस थोड़ी सी बात है, बात मुकम्मल हो रही, लेकिन होना ये चाहिए सबसे पहले खतीब की तकरीरें हों ताकि मैसेज और पैगाम। मैं आपको एक बात बताऊं, जो पैगाम देना चाहिए होता है, एक माहौल होता है तो उसमें मूड ही कुछ अलग बनता है, और जब लोग चंद रह जाते हैं तो आदमी खतीब सोच के कुछ आता है और बयान करके कुछ जाता है। जब होता ही नहीं है कोई तो फिर वो अपना काम ऐसे ही बस चलता है। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है मैंने आपकी भरपूर जितनी खिदमत करना चाहिए थी कि मैं 1 घंटा तकरीर करता हूँ, 1 घंटा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हो चुका है। बहरहाल बस हुजूर का मुबारक नसबनामा, हुजूर का शजरा, आपकी मोहब्बतों की दहलीज तक प्रोग्राम आपका माशाल्लाह बड़ा कामयाब है, और अल्लाह ताला आपकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। सब लोग हुजूर की बारगाह में बस हुजूर का मुबारक नसबनामा, हुजूर के बाप दादा के नाम, आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक, सब लोग सुनने के लिए तैयार हैं? सुनेंगे सब लोग? सुनने के लिए हैं तैयार ना? हाँ, तो इसको मैं हुजूर के बाप दादा के नाम लेने जा रहा हूँ। सुनने के लिए तैयार हैं? मैं ऐसे नहीं सुनाऊं, इस पे आपको फीस देना पड़ेगी। देने के लिए तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? कुछ लोग तो समझ रहे हैं पता नहीं कुरैशी साहब कौन सी फीस ना रख दे।
आपको कुछ लोग दिमाग में आता होगा, कुरैशी साहब जो फीस थी आपसे पहले शोरा को दे दी, जो बची थी वो अभी आपको दे दी, अब तो कुछ बचा नहीं है। मैं इस फीस की बात नहीं कर रहा हूँ, ये फीस जो रखी है ये चंद दिनों की रहती है, तब तक काम आएगी जब तक जिस्म में जान है, जब तक आंख का पलक चल रहा है, जबान चल रही है, हाथ हरकत कर रहा है, ये फीस काम आएगी। मैं इस फीस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस फीस की बात कर रहा हूँ जो मरने के बाद कब्र में काम आएगी। उस फीस का नाम है सुभान अल्लाह। इतना सस्ता सौदा आपको कहाँ मिलेगा? मैंने 100-200 रुपए का आपसे सवाल ही नहीं किया है, सिर्फ नबी की मोहब्बत में होंठ हिलाएं और मोहब्बत से बोलें सब आवाज के साथ सुभान अल्लाह। नहीं, सब लोग एक बार पता चले कि जो कई हजार की आवाज नहीं निकल सकती थी, बिहार के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों बता दो हमें हुजूर से कल भी प्यार था, आज भी प्यार है, सुबह कयामत तक प्यार रहेगा। लब पर मेरे नाते नबी का नगमा कल भी था, आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था, आज भी है। हुजूर की मोहब्बत में जितनी आवाज अल्लाह ने दी है, सब आवाज को बुलंद करके बोल दे सुभान अल्लाह। जनाबे आदम के बेटे शीश के बेटे अनोश के बेटे कैनान के बेटे मैलाइन के बेटे ब्यारत के बेटे इद्रीस के बेटे मुतबश्शिर के बेटे नमकने के नाम के बेटे नूह के बेटे साम के बेटे अरफिशाद के बेटे आबिर के बेटे फाइज के बेटे राव के बेटे सारोज के बेटे नाउर के बेटे तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे जनाब इस्माइल ज़बीउल्लाह के बेटे कैदार के बेटे राम के बेटे ओसोस के बेटे मसी के बेटे सम्मी के बेटे ज़ारे के बेटे मक्सी के बेटे बाम के बेटे इकनात के बेटे सर के बेटे ज़ीशान के बेटे यदी के बेटे अरद के बेटे यलजल के बेटे नाज़न के बेटे सरबी के बेटे संबर के बेटे हमदान के बेटे दुआ के बेटे अबीद के बेटे अबकर के बेटे एफी के बेटे माखी के बेटे नाइश के बेटे जाहिम के बेटे ताबिक के बेटे तलाब के बेटे बलदास के बेटे खिसा के बेटे नाचर के बेटे अबी के बेटे कमाल के बेटे पौस के बेटे औसोस के बेटे सलमान के बेटे मैसिर के बेटे अदू के बेटे अदनान के बेटे मात के बेटे नदार के बेटे मुदर के बेटे लियास के बेटे मुद्रिका के बेटे खुजैमा के बेटे के नाना के बेटे नदर के बेटे मालिक के बेटे फार के बेटे गालिब के बेटे लोई के बेटे काप के बेटे मुर्रा के बेटे कलाब के बेटे कुसै के बेटे अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के बेटे जनाबे सैयदे कौनैन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सब लोगों को मिलके मेरे साथ में ये आवाज बुलंद करके पढ़ना, तू शाहे हो माँ तू जान ले जाना। इस तरीके से हाथों को एक बार नबी की मोहब्बत में झूम के बोले, तू शाहे हो माँ तू जान ले जाना, तू शाहे हो माँ तू जान ले जाना, है चेहरा ओमर किताब तेरा ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा कौसर भी उन्हीं की है, जन्नत भी उन्हीं की है, कौसर भी उन्हीं की है, जन्नत भी उन्हीं की है। सच पूछो तो अल्लाह के रहमत भी उन्हीं की है दोनों जहां यारो, है दोनों जहां यारो, जागीर मोहम्मद की ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। अल्लाह हमें और आपको सबको हुजूर की मोहब्बत में जीना और मरना अता फरमाए। मेरे कल पहने में आपके सुनने में लफ्ज़ खामियां हुई हों, सब लोग अल्लाह अपने नबी के सदके में माफ़ फरमाए। तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह।